हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसके 6 एपिसोड आ चुके हैं। उसका नाम है वन पंच मैन सीज़न 3। हम आज बात करेंगे इसके एपिसोड 6 की। इस एनिमे के बारे में अगर मैं आपको और जानकारी दूं तो इसके डायरेक्टर हैं नगाई शिनपेई, और जिस स्टूडियो ने इस एनिमे को क्रिएट किया है उसका नाम है जेसी स्टाफ। तो देर ना करते हुए हम स्टोरी पे आते हैं। तो एपिसोड 6 की स्टोरी बहुत ही नॉर्मल है और आपको बहुत बोरिंग फील होगी, क्योंकि एपिसोड 6 इन्होंने रखा है कि ये कहानी को सेंटर पॉइंट होगी कि कहानी यहाँ से एक तरह से मोड़ लेगी, क्योंकि जो जितनी भी एनिमे आती है मैंने बताया आपको, हर एनिमे में यही होता है। एपिसोड 6 में होता है कि क्लास जो हीरो हैं, क्लास सबसे हाई जिनकी रैंक है क्लास उनकी मीटिंग हो रही है। उन लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे प्लान करना है, कैसे कहाँ जाना है, और उनकी बहस भी हो रही है। उसके बाद वहाँ एंट्री होती क्लास हीरो जिसकी रैंक फर्स्ट है। उसका नाम है मास्क मास्क अमाई। तो वो बोलता है कि आके मैं तुम लोग का लीडर रहूँगा और मैं भी जाऊँगा एक तरह से फाइट करने तुम लोग के साथ। तो वहाँ पे भी उनकी बहस होती है, और और टोर्नेडो की बात कोई नहीं सुन रहा होता है। उसके बाद एंट्री होती है किंग की। तो तो वहाँ पे उससे ये जो क्लास 1 रैंक फर्स्ट हीरो है अमाई मास को पूछता है कितनी बदबू क्यों आ रही। तभी उसके जो पीछे गार्ड उसे लेके आए होते हैं उन लोग कहते हैं कि ये क्लास हाईएस्ट हीरो, मतलब कि इसकी रैंक है। आप सब जानते हैं ये एक क्लास हीरो है क्लास 1। और ये था सिटी जेड में, जहाँ ये मॉन्स्टर से फाइट रात भर इसने की है। फिर जब ये थक गया तो ये वापस आ गया। रियल कहानी अगर आपने एपिसोड 5 देखे हैं, आपको मालूम है असल में क्या हुआ है। उसके बाद वहाँ पर सब लोग किंग की करने लगते हैं रिस्पेक्ट। उसके बाद स- 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 उसके उ- 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 उस, उसके बाद सारे लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं वहाँ जाना चाहिए, मॉन्स्टरों के बीच हमारी टीम के साथ ही जाना। तो वो वहाँ हाँ बोल देता है और फिर जाके एक रूम में छुपने की कोशिश करता है, जहाँ पे सिल्वर फैंग बैठा हुआ है पहले से। तो उन लोग का सबका प्लान ये था कि ये जानकारी इसको नहीं दी जाएगी, जिसका नाम है सिल्वर फैंग फैंग पर किंग उसको सारी जानकारी दे देता है। और वो उसका प्लान होता है, क्योंकि किंग के पास कोई ताकत नहीं है, कि मैं इन लोग को अपने साथ लेके जाऊंगा कि वो सेफ रहे, क्योंकि वो चाहता था कि उसे कुछ ना हो, इसलिए वो साइतामा को साथ में लेके जाना चाहता। तो उन लोग प्लान करते हैं कि मैं इनसे, जो हमारा हीरो की टीम है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, हम लोग साथ में जाएंगे। फिर 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 कहानी थोड़ा आगे जाती तो जब सब लोग साइतामा के घर में पहुंचते पता चलता है साइतामा वहाँ नहीं है। और जो क्लास रैंक की टीम है वो किंग को ढूंढ रही है कि वो साथ क्यों नहीं आया। तो सारे लोग को लगता है वो टीम के साथ काम नहीं करना चाहता, और इसलिए वो अकेले गया है। उसके बाद वहाँ ढेर सारे एंट्री होती है मॉन्स्टर की। जो क्लास जितने भी हीरो थे, क्लास 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 बी, सबको चारों ओर से घेर लेते हैं, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी रिव्यू की। तो अगर मैं रिव्यू करूँ,
ये जो एपिसोड है, क्योंकि यहाँ कहानी एक चेंज ले रही है तो बहुत ही बोरिंग फील होता है, क्योंकि सिर्फ उनका ये प्लान चल रही होता है, बहस हो रही होती है और साइतामा का सीन पूरे एपिसोड में कहीं नहीं है, एकदम लास्ट में है 3 सेकंड के लिए। तो ये है कि ये देखने में अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि मेन हीरो का सोचिए पूरा एक एपिसोड हो गया और मेन हीरो को शो नहीं किया गया है। पर पर, पर अगर आप इस एपिसोड को ध्यान से देखें तो आपका एहसास होता है कि प्लानिंग सुनने में बहुत अच्छी फील होती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लानिंग नहीं की है, कॉमेडी भी डाली है कि टॉर्नेडो बहुत ताकतवर है पर लोग उसे एक छोटी बच्ची की तरफ ट्रीट करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, वो बोलती रहती है, कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है। और और दूसरा इसमें एक चीज़ अच्छी शो की है कि जेनोस को नई बॉडी प्राप्त हो गई है, और ये उसमें ये अब हमें ये देखना है कि वो अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करेगा, क्योंकि उसने फैसला किया कि वो घर में रुक के साइतामा का वेट करेगा, उसके बाद ही उसको लेके जाएगा। पर जैसा आपको पता है साइतामा नाले के अंदर है, एक तरह से मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है, या ऐसे ही वो घूम रहा है। तो कहानी में हमें ये तो मालूम है कि कि साइतामा की एंट्री लास्ट में ही होगी। पर ये देखने लायक इसके बाद ये है, क्या जेनोस अपने सूट का यूज़ हल्का सा भी होगा, अगर होगा भी तो कौन सी ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी जहां वो घर से बाहर जाएगा मॉन्स्टरों के बीच, क्योंकि पावर तो तभी यूज़ कर पाएगा वो। किंग का ये किंग को अब इन लोगों ने शो किया है पहली बार कि वो कहीं फाइट के लिए जा रहा है, तो इसमें ये अच्छा होगा कि किंग कैसे बिहेव करता है वहाँ पे, और उसको देख के जो दूसरे हीरो हैं जिनकी रैंक A क्लास या B या हाई क्लास है सबसे, वो उसको कैसे देखते हैं कि कि किंग का प्लान क्या है, ये देखने लायक होगा। अगर मैं इस एपिसोड को रेट करूँ सिर्फ 10 में से 3 दूंगा मैं, क्योंकि इसमें कुछ शो नहीं किया है, कहानी अच्छी इन्होंने बिल्ड की है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये वीडियो बहुत छोटा है, उसके लिए सॉरी, बट इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।